सो हे गाइस, मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक टाइम लॉर्ड, डॉक्टर मेज, और आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन। जी हाँ, मोशन इन अ प्लेन। पिछले चैप्टर हमने पढ़ा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहाँ पे हमने पढ़ा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें पढ़ी। और वो था एक स्ट्रेट लाइन के लिए सिंपल। पर लाइफ कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, लाइफ चलती है जिगजैग, फुटबॉल कर्व लेती है। तुम अगर गाड़ी चला रहे हो, तुम्हें गाड़ी मोड़नी पड़ती है, तो स्ट्रेट लाइन लाइफ नहीं चलती। तुम सोचो कि हम पूरे जीवन भर स्ट्रेट लाइन में चलेंगे, तो नहीं। लाइफ में आते हैं बहुत सारे उतार या चढ़ाव, या फिर तुम कर्व लेते हो। सो उसके लिए चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर। सो अब मैं ब्लैक बोर्ड चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहला आता है स्केलर। स्केलर क्या कहता है? ये बताता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। जैसे कि मास, टेम्परेचर, एक्सेट्रा। अब तुम मुझे बोलोगे 5 kg, 5 kg क्या? दैट्स इट। टेम्परेचर 45 डिग्री। तो यहाँ पे तुम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नहीं बता सकते, लेकिन उसी जगह पे आता है वेक्टर। ये जो है बताता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें। जैसे एग्जांपल में देख लो, 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। सो सिंपल सी बात है। अब अगर तुम बोलोगे कि मैं एक टाइम में बोला कि चलो I'm moving towards 500 meters towards north, then I move 500 meters towards south, then I move 500 meters towards east. तुम्हें कहाँ पे हो, कितना मैंने ट्रैवल किया। लेकिन दूसरी जगह पे तुम सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करोगे कि अच्छा तुम इतना चले, बस दैट्स इट। सो वो गलत होगा, क्योंकि रियल लाइफ में तुम्हें डायरेक्शंस और क्वांटिटीज को ध्यान में रखना है। सो अब अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो। मैं साइड हो जाता हूँ और फिर आराम से तुम लिख लो। ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलर वर्सेस वेक्टर। अब स्केलर वर्सेस वेक्टर क्या है? स्केलर क्या बताता है हमें? ओनली नंबर्स, 5 kg, 50 डिग्री सेल्सियस। जैसे मैंने पहले बताया था। लेकिन वेक्टर बहुत कुछ बताता है। वेक्टर बताता है नंबर्स प्लस डायरेक्शन, जैसे कि 100 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। अब देखो, वेक्टर को हम लिखेंगे कैसे? v के ऊपर एरो बना के। अब इसकी लेंथ जो होगी वो बताती है मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमें बताती है हमारा वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्रॉम ओ टू पी। उसकी पोजीशन को कैसे पता करोगे? कोई ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक है, तो पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी टू पी डैश। तो ये क्या है? तो देखो, तुम कहीं से चलो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, अब यहां से मुझे यहां तक जाना है। वो मैं कैसे जाऊंगा? अब तुम बोलोगे गाड़ी से जा सकता हूँ, मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, घूम घाम जाऊँ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर मैं जाऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट कौन होगी? उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फर्क नहीं पड़ता मैं किस मीडियम से जाऊँ, किस रास्ते से जाऊँ, जाना मुझे वहां पे, तो वहां तक होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और लास्ट में d इज ग्रेटर और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। दैट्स इट। मतलब डायरेक्शन हमेशा या तो इक्वल होगा या तो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट से। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? कितना? 20 सेंटीमीटर मैक्स टू मैक्स। लेकिन अगर मैं ये पूरा वर्ल्ड टूर करके जाऊं, इधर से मैं निकल जाऊं, उसका पूरा वर्ल्ड टूर करके आऊं अपने टारडिस्क के अंदर, टाइम मशीन के अंदर, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा एंड ऑफ द डे अगेन 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल है। लेकिन अगर तुम मेरी डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगी, लेकिन अगर तुम डिस्टेंस पता करने जाओगे तो वो तो कितने 1000 किलोमीटर हो जाएगी। तो सिंपल है, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल। तो ये तो हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम आराम से ब्लैक बोर्ड लिख लो। और ये तो हो गया। अब फिर से ब्लैक बोर्ड को चेंज करते हैं। सबसे अब आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ रियल नंबर्स। मतलब पहले तो हम पॉजिटिव नंबर के साथ करेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर हमारी डायरेक्शन सेम रहेगी पर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे कि अगर 5 किलोमीटर ईस्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या 500 मीटर पर सेकेंड इंटू, अगर पॉजिटिव नंबर के साथ करेंगे तो 500 से 1000 हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ ऐसा नहीं है। नेगेटिव नंबर में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इतना समझ लो। और एडिशन जो होता है, जो ग्राफ मेथड के साथ हम करते हो, कैसे करते हैं? पहले एक ड्रॉ करो वेक्टर एक, मतलब जो तुम्हारे ग्राफ मिलेगा उसमें वेक्टर एक ड्रॉ करो। अब उसके हेड से एक टेल को ज्वाइन करवाओ वेक्टर बी के लिए, और उसको ज्वाइन कर दो, और दैट्स इट, तुम्हारा आंसर आ गया। इसको करना थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए मैं उसके बाद शायद वीडियो बना दूं अगर तुम लोग बोलोगे।
सो उस पर वीडियो आ जाएगी ग्राफ मेथड पे कैसे करते हैं। और या दैट्स इट, अब तुम उसको लिख सकते हो। और अब बढ़ते अपने आखिरी पेज के ऊपर। हाँ, ये चैप्टर हम वीडियो कंप्लीट करेंगे चार पेजेस करके। लेक्चर 1 4 पेजेस, लेक्चर 2 4 पेजेस, ऐसे करके 4 वीडियो में कंप्लीट जाएगा। तुम बोर भी नहीं होगे और मजा भी उतना ही आएगा। सो या अब बढ़ते हैं आगे। ये तो हो गया, अब इसको चेंज करते हैं। अब आता है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन में सबसे पहले क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a, कम्युनिकेटिव लॉ। मतलब तुम चाहे जैसे भी इसको ऐड करना चाहो करो, एट द एंड ऑफ द डे आंसर सेम आएगा। सिंपल है। तुम ऐसे घूम के खाओ या फिर आगे से करके खाओ, जैसे करना हो आंसर सेम आना चाहिए एट द एंड। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ, मतलब a प्लस बी प्लस c, a प्लस बी ग्रुप में इक्वल्स टू a प्लस ग्रुप में b प्लस c। मतलब ग्रुपिंग भी अगर तुम चेंज कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एट द एंड ऑफ द डे आंसर फिर से सेम आएगा। और फिर आता है जीरो वेक्टर, a प्लस और उसको माइनस को मार दो उसी के नेगेटिव वाले से, माइनस इक्वल्स टू 0। मतलब मैं तुमसे तुमको लड़वा दूं पर तुम्हारा नेगेटिव वर्जन तो क्या होगा, दोनों के पास सेम पावर्स है, दोनों के पास सेम एबिलिटीज है, एजिलिटीज है, सब कुछ है, बस वो तुमसे नेगेटिव में है। बस क्या होगा, दोनों एक दूसरे को मार डालोगे, दैट्स इट। ये तो हो गया। अब आता है सब्सट्रैक्शन, a माइनस बी इक्वल टू a प्लस कर दो माइनस बी के साथ। मतलब सब्सट्रैक्शन सिंपल से वही है, एडिशन करो बस घुमा के, आंसर वही आने वाला अगेन। और पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, तो देखो दो वेक्टर्स को स्टार्टिंग पॉइंट में कंप्लीटली ज्वाइन करवा दो, उनका डायगोनल बताओ और उसका तुम्हें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। जानते हो इस सब के बाद तुम क्या सीखते हो, ये पूरे चैप्टर को बाद देखना। ये 4 पेजेस हमने कंप्लीट कर दिए। इस 4 पेजेस के बाद तुमने क्या सीखा कि देखो तुम लाइफ में रास्ता कैसे भी अपनाओ, तुम सीधे जाओ, तुम डायगोनल जाओ, तुम स्पेस से होकर जाओ, तुम टाइम ट्रेवल कर जाओ, अगर तुम्हारा गोल एक ही जगह पे है तो तुम पहुंच जाओगे। और यहाँ भी सेम है, पार्ट चाहे जितना भी डिफरेंट हो, एट द एंड ऑफ द डे आंसर सेम आएगा। और बस इतनी सी बात, और होपफुली तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अब पढ़ेंगे हम कल लेक्चर 2। और बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच 59 सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड या that's it, that's all for today. See you around in the next video. Till then, take care and goodbye. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम 59 सब्सक्राइबर्स पे हमें अभी रुकना नहीं है। हम 59 सब्सक्राइबर्स पे आ गए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हमने कब मार्च में चैनल स्टार्ट किया था, फरवरी मार्च के अंदर। और अब देखो हम 60 सब्सक्राइबर्स के करीब है, 100 हो जाएंगे, फिर 200 हो जाएंगे, तो ऐसे ही में बढ़ते रहना इसको। या जाओ चैनल सब्सक्राइब करो एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।